मणिपुर में लेडीज के साथ क्या क्या नहीं हुआ। द ओनली पर्सन वेंट दैट वाज राहुल गांधी एंड नो वन एल्स। सिर्फ राहुल गांधी गए। तो हम तो यही सोचेंगे ना कि हमारा नेता है वो, मोदी हमारा नेता नहीं है। मोदी तो बस अडानी और अंबानी का नेता है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, युवाओं को बेरोजगार बना रखा है, गुंडा राज चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। खाली डंका बजाया जा रहा है कि ये काम किया हमने, वो काम किया। इतना करप्शन हुआ है एनएचआई में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। पूरा का पूरी भाजपा भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। सत्ता बदलने दीजिए ना, सत्ता बदलने दीजिए, वही ईडीसीबीआई उनका भ्रष्टाचार उजागर कर देगी। 2014 के बाद ऐसा हुआ ना, इससे पहले होता था। इसके पहले अन्ना ने आंदोलन किया था, मालूम है ना। सरकार तो कांग्रेस की थी ना, चाहती तो उसको भी दबा सकती थी उस आंदोलन को, क्यों नहीं दबाया। दूध दही आटा चावल सब पे सरकार ने टैक्स लगा दिया। एक व्यक्ति एक तो बेरोजगारी का आलम से झेल रहा है। जो गिने चुने लोग रोजगार में टिके हुए हैं उनके घर से आप टैक्स के नाम पर में लाखों करोड़ों उठा रहे हैं और उसके बदले में क्या दे रहे हैं। ना आप हमें शिक्षा दे पा रहे हैं, ना आप हमें अच्छा अस्पताल दे पा रहे हैं, ना अच्छी व्यवस्था दे पा रहे हैं, ना अच्छी सड़कें दे पा रहे हैं। फिर सरकार किस काम। मेरे साथ एक महिला, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रिया राय। ये बताइए, आप आई हैं यहाँ पर, भारत जोड़ो न्याय मंजिल का आयोजन हो रहा है, एक रैली हो रही, राहुल जी यहाँ पर आए हैं। कैसे देखती है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को, और महिला है, क्या अन्याय हो रहा है? सो बेसिकली मतलब जैसे कि राहुल गांधी का यात्रा चल रहा है यहाँ पे, करेक्ट, तो इट्स वेरी पॉजिटिव। लोगों के बीच में ये न्याय यात्रा काफ़ी पॉजिटिव वे में जा रहा है। और महिलाओं के साथ तो वही सेफ्टी का इशू जो कि है, और दूसरा है कि मतलब कॉर्पोरेट्स में भी काफ़ी इश्यूज होते हैं वुमेन्स के अगेंस्ट। एंड जो राहुल गांधी का एक जो उन्होंने निकाला है 8,000 रुपये हर एक गरीब महिलाओं को देने के लिए, दैट मेक्स मतलब एक फैमिली को 8,000 महीने का मिलेगा। तो कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो भूखा रहेगा। मतलब एक झटके में गरीबी जो रहेगी इस देश की वो पूरी की पूरी खत्म हो सकती है। सो दैट प्लान इज समथिंग वो कर रहे हैं। वो जब लोगों के साथ मिल रहे हैं तो वो जो प्लान बना रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मोदी जी ने बहुत वादे किए थे, वो वादे पूरे हुए आप लोग? नहीं, कोई वादे पूरे नहीं हुए हैं, सब झूठे हैं। क्या दिक्कत क्या आ रही? आप बोलो ना, वो उन्होंने कहा था कि मोदी की गारंटी घर दिलाएंगे। आप मुंबई में घर 2 करोड़ के नीचे खरीद नहीं सकते, और घर कैसे दिलाएंगे? अडानी के नाम पे आधा से ज्यादा जमीनें नवी मुंबई में अडानी को दी जाती है, और उसके अगेंस्ट देखोगे तो अंबानी को जमीन है। आप यहाँ पे देखोगे तो अडानी सिटी, अडानी इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ अडानी को दिया जा रहा है। ऐसा क्यों कर रही है? अगर ये इतने सच्चे होते तो सिर्फ अडानी के लिए क्यों कर रहे हैं? क्या लगता है सिर्फ कुछ अडानी और अंबानी के लिए क्यों हो रहा है? मोदी जी कहते थे मैं तो चाय बेचने वाला हूँ, गरीब का बेटा हूँ, गरीबों के लिए काम। वो जो कहते हैं कि वो चाय बेचते थे, जहाँ पे वो चाय बेचते थे वहाँ पे तो रेल भी नहीं था उस समय। अगर आप फैक्ट चेक करोगे तो जहाँ वो कहते थे कि मैं तो यहाँ चाय बेच रहा था, मैं वहाँ ये कर रहा था, वहाँ पे तो उस समय रेल भी नहीं थी। तो वो कैसे चाय वाले हुए और वो कैसे गरीब हुए? झूठा है देश का प्रधानमंत्री, बहुत बड़ा झूठा है और चोर है इसका प्रधानमंत्री। चोर है? हाँ, चोर है। बोलते हैं मैं तो फकीर इंसान हूँ, मैं तो फकीर इंसान हूँ, झोला लेके चला जाऊंगा। हाँ, और 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाया, मतलब इस देश में एक कपड़ा नहीं बनता था। आप सोचो, इस देश में एक कपड़ा नहीं बनता था, और ये आज बात करते कि कांग्रेस चोर है। अगर कांग्रेस चोर होती तो इतना सफर करती क्या? नहीं ना। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, जो हुआ 10 साल में। वो तो ऐसे तो कंगना रनौत भी कहती कि 2014 में भारत आजाद हुआ है, तो उनके कहने से हम मान लेंगे क्या? हमारे घर वाले लोगों ने इस देश के लिए ये जान दी है, शहीद हुए हैं, और ये कहते कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ऐसे कैसे बात कर? नया भारत बना रहे हैं मोदी जी, नया भारत नहीं बना पाएंगे। सुरक्षित है मोदी जी के? नहीं है, नहीं है। मणिपुर नहीं जा पाए मोदी जी? नहीं जा पाए। आप सोचो ना, मणिपुर में लेडीज के साथ क्या क्या नहीं हुआ। द ओनली पर्सन वेंट दैट वाज राहुल गांधी एंड नो वन एल्स। सिर्फ राहुल गांधी गए। तो हम तो यही सोचेंगे ना कि हमारा नेता है वो, मोदी हमारा नेता नहीं है। मोदी तो बस अडानी और अंबानी का नेता है। मोदी जी कह रहे हैं वो आपका परिवार है, कहते हैं इसको 40 करोड़ की जनता मेरा। हम 140 करोड़ में आते, हम मोदी को अपना परिवार नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते, नहीं मानती। मैं राहुल गांधी को अपने परिवार जैसा समझ सकती हूँ, लेकिन मोदी को कभी नहीं। देश के प्रधानमंत्री कह रहे 18 घंटे आपके लिए काम करते हैं। हमारे लिए नहीं, अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं। हमारे लिए काम करते तो हम कहीं और होते, राइट? सब कुछ अडानी के लिए हो रहा है, अंबानी के लिए हो रहा है, गरीब जनता के लिए नहीं हो रहा है। हाँ, सब कुछ अडानी अंबानी के लिए हो
हाँ गरीबों के लिए कुछ नहीं हुआ। नहीं। अभी मैं देख रहा था जब राहुल जी मंच पे आए आप बहुत भावुक हो रही थी, ऐसा क्यों? हाँ जस्ट बिकॉज कि राहुल गांधी इज लाइक यू नो एक काइंड पर्सन है, ठीक है, वेरी काइंड पर्सन, जिससे आप मतलब आपको उनको देख के लगेगा कि वो हमारा इंसान है। और मोदी को देख के चोर वाला फीलिंग आता है, मतलब उसको देख लिया ना कि ऐसा लगता है ये तो चोर ही है। बट राहुल गांधी इज लाइक, अगर राहुल गांधी को मैं क्यों लाइक करती हूँ पता है, बिकॉज ही गोज टू द कॉमन पर्सन, मतलब जिनके हाथ और मतलब इतने मैले थे, पर राहुल गांधी ने हेजिटेट नहीं किया उनसे हाथ मिलाने के लिए। अगर कोई और होता ना तो वो लोग दूर करते, पर वो नहीं करते। प्रधानमंत्री जी बताते हैं वो भी मिलते हैं लोगों से। कैसे मिलते हैं ऐसे? 22 तारीख को मैं आपको बताऊं, और लोग रहते भी नहीं है वहाँ पे, कोई लोग नहीं है। अभी वो अटल जो ब्रिज था वो कांग्रेस ने बनाया, उसका नाम इन लोग ने चेंज किया, कांग्रेस का इम्प्लीमेंटेड था। और वहाँ पे भी जाके वो किसको कर रहे हैं, सी में देख के किसको कर रहे, कोई है क्या वहाँ पे? नॉनसेंस कर रहे बस, और कुछ नहीं। वादे बहुत किए थे उन्होंने, पूरे नहीं हो पाए। एक भी नहीं। अरे कैसे करेंगे, उनका उनमें है ही नहीं। आजकल एक बात हो रही है कि भारत का नाम दुनिया में हो रहा है, भारत का नाम मतलब डंका बज रहा है, उसको लगता है डंका? नहीं डंका बज रहा है। मेरे यूएस में फ्रेंड्स हैं, मेरे भी दोस्त यूएस में हैं, ठीक है। वहाँ पे कैसा डंका होता है पता है? यहाँ से लोगों को एरोप्लेन में भरा जाता है, वहाँ लेके जाया जाता है, वहाँ पे मार्केटिंग होती है उनकी, और फिर वहाँ से वो बोलते हैं कि अरे मोदी की जयकार हो रही है। बट दैट्स बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। अब आप देख लो ना, वो कांड हुआ था जो यूपी में हथरस में, वहाँ पे लोगों ने कुछ कर पाए क्या? साल से जो संघर्ष और अभी ये इलेक्ट्रल बॉन्ड की वजह से हिंदुस्तान बने, मतलब आपको समझ में आ रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है? इलेक्ट्रल बॉन्ड में ऐसा किया जा रहा है कि ये अडानी अंबानी 20-22-25 लोगों को छापा मारा जा रहा है, फिर उनसे पैसा वसूला जा रहा है इस देश में। हमारा एक और मतलब आप समझो कि इलेक्ट्रल बॉन्ड एक सबसे बड़ा स्कैम है पूरे वर्ल्ड में, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये कानून हम खारिज कर रहे हैं। मुंबई सिर्फ नहीं है। लेकिन एसबीआई डाटा नहीं दे रहा था, मोदी जी को बचा रहा था। हाँ यस, वो तो ऑलरेडी एसबीआई का तो आपको एक मीम मिल जाएगा कि वो लोग लंच। भ्रष्टाचार हो गया दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट जो भाजपा चला रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर। लेकिन मोदी जी तो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन बीजेपी को इतना खिला दिया बॉन्ड की इसकी सीमा ही नहीं है। एग्जैक्टली, मैदान में वो मतलब दे आर नॉट अ राइट पर्सन, मतलब हम नहीं उसको सीधा समझते, मतलब वो लोग बहुत करप्टेड लोग हैं, जो मतलब बहुत पूरी करप्ट है, पूरी वसूल गैंग है। नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, युवाओं को बेरोजगार बना रखा है, युवाओं को जॉब नहीं है एक्चुअल में। अगर आप देखोगे ये मुंबई पोर्ट्रेस है, यहाँ पे टूरिज्म, मतलब इसको टूरिज्म बना के रख दिया है, ठीक है। अगर आपको टूरिज्म चलाना है मुंबई में, एक नया जगह लेते उसको बनाते, जिसका काम चल रहा है उसका काम क्यों रुका रहे हो आप? करेक्ट। और आईटी की इंडस्ट्रीज यहाँ से जा रही है धीरे धीरे, कि यहाँ पे सिर्फ है ना गुंडा राज चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। मोदी जी तो कह रहे हैं ना युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी उन्होंने, अब वो कह रहे हैं युवा पकौड़े बेचो तो भी रोजगार है। मेरे डैड मेरे पे 2.5-3 लाख रुपए महीने का खर्चा करेंगे और मैं पकौड़े बनाने के लिए बेचूंगी क्या? आपको लगता है? वो कहते हैं वो भी रोजगार है। वो उनका माइंडसेट है, हमारा माइंडसेट नहीं है। वो उनको जो करना है वो कर सकते हैं, बट हम उसको एज एन प्रधानमंत्री नहीं एक्सेप्ट करते, नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे। कुछ दिनों में चुनाव होने, क्या लगता है न्याय होगा आपकी बात? हाँ जरूर होगा, जरूर होगा। न्याय लेंगे आप लोग? हाँ जरूर लेंगे। बीजेपी का वोट नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। क्या वजह है? वजह बहुत है। धन्यवाद आपका। आप अगर मुंबई से, हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ठीक है, खाली डंका बजाया जा रहा है कि ये काम किया हमने, वो काम किया। इतना करप्शन हुआ है एनएचआई में, आप सोच भी नहीं सकते हैं। जितने भी 4 लेन बनाए जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े करप्शन हो रहे हैं, भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं मैं कट्टर ईमानदार, देश का सबसे बड़ा ईमानदार प्रधानमंत्री। पूरा का पूरी भाजपा भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। लेकिन भ्रष्टाचारी वो विपक्ष वालों को बताते हैं, उन पे ईडी सीबीआई लगा रहे हैं। सत्ता बदलने दीजिए ना, सत्ता बदलने दीजिए, वही ईडी सीबीआई उनका भ्रष्टाचार उजागर कर देगी। लेकिन ईडी सीबीआई तो निष्पक्ष होनी चाहिए ना, मोदी जी का एकदम चेला बन के काम कर रहे हैं। ये 2014 के बाद ऐसा हुआ ना, इससे पहले होता था? इसके पहले अन्ना ने आंदोलन किया था, मालूम है ना? सरकार तो कांग्रेस की थी ना, चाहती तो उसको भी दबा सकती थी उस आंदोलन को, क्यों नहीं दबाया? क्योंकि उसने फ्रीडम दिया, क्योंकि कांग्रेस ने सूचना का अधिकार लाया था, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, मालूम है आपको? वो अधिकार की वजह से सारे पोल खुलते गए। जो भी भ्रष्टाचार किया, वो कांग्रेस ही हो या बीजेपी वाला हो, मेरा उससे लेना देना नहीं है, लेकिन वो लोग गए, जेल में गए।
मोदी जी से बहुत गुस्सा है आप, जो वादे हुए गुस्सा है, बहुत गुस्सा। मैं किसी भी हालत में उसको वोट नहीं दूंगा, नहीं देंगे। नहीं देंगे। थैंक यू। मैं थाने लोकसभा मेरा वोटिंग है, ठीक है। मैं नई मुंबई से आया हूँ, बिना बस के नहीं इनके से मैं ओला करके बैठ के आया, खाली राहुल गांधी को देखने के लिए। राहुल गांधी को देखने हाँ, ओके। हाँ, वो मणिपुर से मुंबई चला आया एक आदमी आप लोगों के मिलने के लिए, आप लोगों को न्याय देने के लिए। हम उस जगह से जानते हैं आप, हम उस जगह कांग्रेसी है कि हमारे यहाँ कांग्रेस के ही आदमियों ने काम किया शुरू। हमारे यहाँ बाबा के यहाँ से वहाँ बुलडोजर चलता है। बाबा के बगल से ही है, हमारा जिला और उनका जिला एकदम सटा हुआ है, नदी का फासला है। बस न्याय लेकर मानेंगे। हाँ, न्याय लेकर मानेंगे। ठान लिया। हाँ, ठान लिया है। ये बताइए, आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जुड़े हैं, यात्रा तो समाप्त हो गई है, लेकिन न्याय जिस तरह से देश के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, न्याय एक चीज पे हो तो समझ में आए, दूध दही आटा चावल सब पे सरकार ने टैक्स लगा दिया। एक व्यक्ति एक तो बेरोजगारी का आलम से झेल रहा है, जो गिने चुने लोग रोजगार में टिके हुए हैं, उनके घर से आप टैक्स के नाम पर में लाखों करोड़ों उठा रहे हैं, और उसके बदले में क्या दे रहे हैं? ना आप हमें शिक्षा दे पा रहे हैं, ना आप हमें अच्छा अस्पताल दे पा रहे हैं, ना अच्छी व्यवस्था दे पा रहे हैं, ना अच्छी सड़कें दे पा रहे हैं। फिर सरकार किस काम की है? सरकार किस काम की है? ये आपकी जिम्मेदारी है सरकार से पूछने की कि ये सरकार किस काम की है। लेकिन मोदी जी ये कह रहे हैं कि सरकार वो सब काम कर रही है जो उसको करना चाहिए। सारे काम हो रहे हैं सिर्फ पेपर पे, जमीन पे आपको कोई काम नहीं दिख रहा है। मोदी जी ने एक योजना निकाली थी, आरोग्य योजना जिनकी थी, जिसमें आप कार्ड बनाइए और अस्पताल में बेनिफिट लीजिए। एक एक नंबर पे लाखों लोगों को बेनिफिट दिया गया। ये तो घोटाला है ना, खुलेआम घोटाले हैं ये। आप प्रधानमंत्री जी के जितने भी योजना देखिए, एक भी योजना बता दीजिए जो सक्सेसफुल हुआ है। इंडिया अलायंस बनाया, उसको मोदी जी की पार्टी के लोग इंडिया अलायंस बोल रहे हैं। कह सकते हैं, सिंपल सी बात है, हर किसी का हक है सामने वाले का विरोध करना। लेकिन ये इंडिया अलायंस जो है, विपक्ष की पार्टियां क्यों बनाई है? एक, मोदी जी लगातार लोकतंत्र पे प्रहार कर रहे हैं। अभी रिसेंट एग्जांपल है चंडीगढ़ का चुनाव। चंडीगढ़ के चुनाव में किस तरीके से कैमरे के सामने में खुलेआम धांधली की गई। अगर कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता, मोदी जी या बीजेपी या कोई भी नेता ने जवाब दिया क्या इसके ऊपर में? उन्होंने जो गलतियां की उसके लिए माफी मांगा देश से कि हमने आपके चुने हुए प्रतिनिधि को, हम जो इलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसमें हमने चोरी की। नहीं तो हो रहा है इस देश में, तानाशाही हो रही है। जो बोलेगा उसको देशद्रोही बताया जाएगा, चुनाव में धांधली होगी, ईवीएम पे सवाल खड़े करो। तो चुनाव आयोग भी आजकल शायरी सुना रहा है, वो कह रहा है कि तुम में काबिलियत नहीं है, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है। सर, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती। आज अगर इनके अंदर अकेले दम पे चुनाव लड़ने की ताकत होती तो वॉलेट पेपर से चुनाव करवाते, क्यों ईवीएम से चुनाव करवा रहे? देश का प्रधानमंत्री अगर 400 पार की बातें कर रहा है तो उसके अंदर में डर किस चीज का है कि वो 40 भी पार नहीं कर पाएगा? राहुल गांधी के न्याय यात्रा से भी डर रहे थे, ये जो जन सैलाब उमड़ा है इससे भी डर रहे हैं। बिल्कुल, आपको एग्जाम्पल, ताजा एग्जाम्पल देता हूँ। परसों बैनर लगे, रात को 3 बजे तक बैनर लगे, रात को बैनर लगी, सुबह 5 बजे से बीएमसी के कार्यकर्ता मुंबई के कोने कोने से बैनर निकाल दिए। आप मुंबई में एक बैनर दिखा दीजिए इस प्रोग्राम का, एक बैनर दिखा दीजिए। इस प्रोग्राम जो ये जो क्षेत्र है शिवाजी पार्क, इसके आसपास के अलावा आपको कहीं भी बैनर नहीं दिखेगा। बीएमसी को पूरी तरीके से आदेश दिया गया था कि बैनर जहां भी दिखे आपको इस प्रोग्राम का सारे बैनर निकाल दीजिए, और सभी बैनर निकाल दिए। बहुत अन्याय हो रहा है हमारे साथ। हम काम धंधे, नौकरी चाकरी कुछ नहीं मिल रही, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। राहुल जी ने न्याय यात्रा शुरू की थी, मणिपुर से शुरू हुए थे, वो कैसी रही यात्रा, कैसे आपने? बहुत शानदार यात्रा रही उनकी, बहुत अच्छी यात्रा रही, हमें बहुत अच्छा लगा। राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, पूरी पब्लिक से जो सुविधा मिलेगी उनसे हमारे न्याय मिले हमको। उम्मीद है आपको, उम्मीद है कि न्याय मिलेगा इससे? 100% उम्मीद है न्याय मिलेगा हमें। बीजेपी सरकार ने वादे किए थे, लग रहा है वादे पूरे? सब झूठे वादे, सब मोदी के सब झूठे वादे। मोदी चोर है मोदी, एक नंबर का लफंगा है मोदी। अमित शाह तड़ी पार है, देशद्रोही इन लोग, देश को लूटने वाले इन लोग। राहुल गांधी आगे बढ़ो। चाहेंगे क्या? हम लोग यहाँ पे सब लोग संगठन महायुति से हम लोग आए हैं। यहाँ पे हम लोग राहुल गांधी को सपोर्ट करना चाहते हैं और मोदी को देश से निकालना है। हम लोग को देश से निकालना है। कह रहे आपकी बार 400 पार आ रही है। नहीं, वो सब जुमलेबाजी है, वो सब जुमलेबाजी है। ये सब जुमला है, जुमला है। जैसे 15 लाख का जुमला था वैसे ये भी जुमला है। गोरों से आप चोरों से देश में लगातार चंदा चोरी से लेकर के अभी जो देश कर्जे में डूबा हुआ है, एक पत्रकार आवाज उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं किसी भी न्यूज चैनल पे ये आवाज उठे कि देश में कर्जा कितना हो गया है। अब बीजेपी को हटाने का समय आ गया। देश ने बहुत उम्मीद के साथ बीजेपी को लाया था, अब वो उम्मीदें देश से खत्म होते जा रही है। चाहे किसान हो, युवा हो, रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, कहीं भी बीजेपी
शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात ही नहीं करती है। लेकिन मोदी जी ने बहुत सारे वादे किए थे। वादा तो उन्होंने 15 लाख का भी किया था। वादा तो उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है। एक भी वादे आपको जमीन पे दिख रहे हैं? एक भी वादे बता दीजिए। उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी आएगी, एक नया भारत। 2 करोड़ नौकरी, बेरोजगार घर पे बैठा हुआ साहब खाने के वादे। 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन पे जिंदा है। मतलब देश की आधी आबादी भूखी नंगी है और इसको अब देश के प्रधानमंत्री जी को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी को लग रहा है कि वही सब कुछ कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। देखिए, जब मीडिया उनके साथ है, जब सोशल मीडिया उनके साथ है, तो आप कहीं भी सुबह टीवी खोलिए मोदी जी, न्यूज़पेपर पढ़िए मोदी जी, रोड पे निकलिए मोदी जी का बैनर, चारों तरफ मोदी जी। वो अपने आप को भगवान साबित करने पे लगे हुए हैं। वो एक नेता के दायरे से बाहर आ चुके हैं। लेकिन आजकल मोदी जी चंदा मामा बन गए। बिल्कुल। आज 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 कोर्ट की ये देन है कि अभी सच्चाई देश की जनता के सामने आई, वरना सुप्रीम कोर्ट अगर ये फैसला नहीं सुनाती इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो आज ये चंदा मामा भी अपनी सच्चाई से पीछे पर्दे के पीछे रहते। आज ये साबित हो गया कि चौकीदार ही चोर है। वो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। साहब इतना खा चुके हैं कि अब साहब पता नहीं अब पूरे देश को खाएंगे। विदेश में डंका बजाते बजाते सिर्फ सोशल मीडिया पे और न्यूज चैनल पे डंका बजा रहे हैं। विदेश में कोई डंका नहीं है। जो फॉरेन से हमारे मित्र आते हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है, बोले भैया बाहर कोई डंका नहीं बज रहा है, सिर्फ टीवी वाले डंका बजा रहे हैं और कोई नहीं बजा रहा है। आपकी बार 400 ईवीएम हटा दीजिए। न्यूज चैनल को सच्चाई बताने को बोल दीजिए। 40 पार हो जाए तो बता दीजिए। लेकिन जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा मोदी जी की झोली में आया है, बीजेपी की झोली में आया है, जनता ऐसा समझ पा रही है कैसे? जनता समझ पा रही है, लेकिन जनता को जो हिंदुत्व का जो एक विचारधारा है उसके नीचे दबाया जा रहा है। अगर आप मोदी जी का विरोध करेंगे तो आप हिंदू नहीं हैं, अगर आप बीजेपी का विरोध करेंगे तो आप मुसलमान हैं। इस तरीके की विचारधारा को डेवलप किया जा रहा है। बाकी जनता तो इतने आक्रोश में है कि बस चले तो मोदी जी को उखाड़ के जमीन से फेंक दे। लेकिन मोदी जी को बहुत गर्व है अपने आप पे कि मेरे जैसा प्रधानमंत्री नहीं आएगा। बिल्कुल गर्व होगा। देश को इतने कर्जे में डुबाया, गर्व है। किसानों पे डंडे चलवाए, गर्व है। कश्मीरी पंडित जिसके लिए आंसू बहा रहे थे कि हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ अत्याचार हुआ, जब वही कश्मीरी पंडित अभी नौकरी मांग रहे थे, उन कश्मीरी पंडितों को डंडे चलवाए यही मोदी जी ने। देश का प्रधानमंत्री झूठा निकला, बहुत बड़ा झूठा निकला। पुलवामा की सच्चाई आज देश के सामने है। पुलवामा RDX कहां से है आज तक नहीं पता लगा भाई। ये इनकी जांच एजेंसी है, झूठी जांच एजेंसी, जो ये नहीं पता लगवा पाई कि पुलवामा का अटैक। पूरा देश पुलवामा के लिए शोक मना रहा था और मोदी जी पाकिस्तान से चंदा ले रहे थे। शर्म आनी चाहिए उनको। लेकिन उनको शर्म नहीं आती है। SBI उनको बचा रहा था, वो तो शुक्र है कोर्ट का कि पता ये वही है। इन्होंने अपने पावर का पूरी तरह से मिसयूज किया है, मीडिया को दबा दिया है। CBI, ED, पुलिस एजेंसी, जांच एजेंसी सबको दबा के रखे हुए हैं। अब बोलेगा कौन? विपक्ष आवाज उठाता है, उठा के जेल में डाल देते हैं, और जो विपक्ष का नेता घोटाले में पकड़ाता है उसको बीजेपी में ले लेते हैं। आओ, यानी कि ये बात है कि जिन कंपनियों ने चंदा दिया उन पे कुछ दिन पहले ED CBI की कार्रवाई हुई। इसीलिए तो चंदा दिया, इसीलिए चंदा दिया, वरना चंदा क्यों देते? ठीक है, चोर है, चोर ने चंदा दिया, और ये घोटालेबाज है जिसने चंदा लिया। चंदा दो धंधा लो का काम हो रहा है। देश को बर्बाद करके मानेंगे, देश को बर्बाद करके मानेंगे। और देश की बर्बादी में जितना योगदान मोदी जी का है उससे 10 गुना ज्यादा योगदान उन अंधभक्तों का है जो बिना पढ़े लिखे, बिना सोचे समझे पार्टी विशेष को, व्यक्ति विशेष को समर्थन किए जा रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे 70 साल में कुछ नहीं हुआ था, 10 साल में मैंने किया सब कुछ। तो 10 साल में ये जो बेचे हैं वो कहाँ से बेचे? ये जो बिगड़ी हुई मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर।